यूजुअली मैं अपनी वीडियोस बाहर शूट करता हूँ, लेकिन आज बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रही है और इस हवा के अंदर तो मैं बाहर नहीं जा सकता और ना वीडियो शूट कर सकता। और आज का सवाल ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जर्मनी में रहते हैं, या आप एक सिंगल बैचलर पर्सन हैं जो कि वर्क वीज़ा के ऊपर है, या अगर आप एक फैमिली हैं, तो जर्मनी में आपका कितना खर्चा होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। जर्मनी अंडर 2 मिनट्स के अंदर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं एज अ स्टूडेंट, या अगर आप एज अ फैमिली रहते हैं, या अगर आप इवन एज अ बैचलर रहते हैं, तो आप कितने पैसे कमाते हैं एज अ सैलरी। अब चाहे आप कोई और जॉब करते हो, कोई स्टूडेंट की वर्क स्टूडेंट टाइप पोजीशन पे जॉब करते हो, या फिर आप फुल टाइम जॉब करते हो यहाँ पे ब्लू कार्ड के ऊपर हो फॉर एग्जाम्पल। बट देन सेकंड सवाल ये आ जाता है कि अगर मैं जर्मनी के अंदर इतने पैसे कमा रहा हूँ तो हमारे खर्च कितने हो रहे हैं और कितने पैसे हम सेव कर सकते हैं। क्या हम अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम अपने खर्चे निकाल सकते हैं, क्या हम पैसे सेव कर सकते हैं, घर पैसे भेज सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले तो हम वीडियो को 3 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होता है, अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होता है, और अगर आप एज अ बैचलर रह रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होता है। सबसे पहले अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं तो आपके कुछ बेसिक खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपका खर्चा है अकोमोडेशन का, दूसरा आपका खर्चा है खाने पीने का, तीसरा आपका खर्चा है यूनिवर्सिटी फीस फॉर एग्जांपल, चौथा आपका खर्चा है कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, और पांचवा खर्चा है जो कि आपको कोई शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एज अ स्टूडेंट सबसे आसान तरीका ये होता है कि बजाय इसके कि आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लें या आप कोई शेयरिंग पे रूम लें, आप यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको स्टूडेंट इन वर्क कहते हैं या स्टूडेंट हॉस्टल्स कहते हैं। स्टूडेंट इन वर्क बेसिकली गवर्नमेंट की एक कंपनी होती है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है टू स्टूडेंट्स। अब इसमें आपका गैस, पानी, इंटरनेट वगैरह सब चीज़ इंक्लूडेड होती है, तो आपको कोई यूटिलिटीज़ के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते, तो इसलिए आपको यहाँ पे सारी अकोमोडेशन सस्ती पड़ती है और वो सब्सिडाइज होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये कॉस्ट करती है समवेयर अराउंड 250 यूरो से लेके 400-500 यूरो, डिपेंड करता है अगैन कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और किस लोकेशन पे उस शहर में वो आपकी अकोमोडेशन है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ की अकोमोडेशन कॉस्ट करती है 260 यूरोस पर मंथ, जिसके अंदर पानी, इंटरनेट, बिजली, हीटिंग सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन वर्क में कमरा नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट डॉर्म्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर पैसे पे करने होते हैं, फॉर एग्जांपल 50 से 80 यूरो आपको ऊपर पे करने होंगे और आपको प्राइवेट जगह पे अकोमोडेशन मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अक्सर कुछ शहरों में आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, वहाँ पे आते हुए मसले होते हैं, हाउसिंग फौरी आते नहीं मिलती, तो अक्सर लोग प्राइवेट अकोमोडेशन में भी चले जाते हैं। तो पहला आपका खर्चा हो गया अकोमोडेशन का, दूसरा आपका खर्चा है खाने पीने का। तो ये ग्रोसरीज डिपेंड करता है कि आप कितना खाना खुद बनाते हैं, कितना खाना बाहर से लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपना खाना बनाते हैं तो आपका गोश्त कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 40 to 50 यूरोस, क्योंकि 2.5 यूरो पर केजी की यहाँ पे चिकन होती है। और बाकी ग्रोसरी फॉर एग्जांपल नाश्ता, दूध, ये वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप कितने खर्चीले हैं, लेकिन 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक पर मंथ आपका वो खर्चा होगा। तो अगर मैं इसको ओवरऑल लगाऊं तो फॉर एग्जांपल लेट से आपका 250 यूरो अपर बाउंड खर्चा हो गया इनटू फूड। तीसरी चीज़ हो गई आपकी यूनिवर्सिटी की फीस। अब वो यूनिवर्सिटी की फीस हर जगह के लिए डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी की फीस है 260 यूरोस पर सेमेस्टर, कुछ जगह की 60-70 यूरोस भी होती है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो इतने पर मंथ आपकी फीस का खर्चा हो गया। अब इस फीस के खर्चे में फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो शहर के अंदर या आपके सूबे के अंदर जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, आपको बसेस लेनी है, आपको ट्रेन लेनी है, वो सारी आपकी ट्रेन वगैरह फ्री होती हैं। विच ब्रिंग्स टू माई फोर्थ पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है जो कि आपके शहर या सूबे से दूर है और सेमेस्टर टिकट के अंदर वो नहीं आता, देन यू विल हैव टू ट्रैवल विया फ्लिक्स बस या ट्रेन या कोई आपको ब्ला कार टाइप चीज़ लेनी पड़ेगी जिसके अलग से पैसे होते हैं। और अगर मैं इसका कोई अपर बाउंड लगाऊं तो लेट से वो अराउंड 50 से 100 यूरो पर मंथ आ जाता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं। और लास्ट आपका खर्चा जो मेनली होगा डेट इज फॉर द शॉपिंग। अब शॉपिंग के अंदर ये अगैन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट समवेयर अराउंड 100 to 200 यूरोस पर मंथ आपका खर्चा आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कपड़े लेने हैं, आपको पानी का जग लेना है, आपको बाउल खरीदना है, क्रॉकरी लेनी है, कमरे के लिए कोई स्टैंड लेना है, टेबल लेनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ओवरऑल इफ आई से आपका 600 से 800 यूरो खर्च होता है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्लॉक्ड अकाउंट के 1000 यूरो पर मंथ मिल रहे हैं तो आप उसमें से आराम से 200 से 300 यूरो, इवन 400 यूरो आप आराम से सेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। अच्छा, अब अगर आप ऐसा बैचलर रह रहे हैं तो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में तो नहीं रह सकते। सो व्हाट यू डू, आइदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 से 4 कमरे हैं, आप उसमें से एक कमरा रेंट आउट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें। अगर आप कोई कमरा रेंट करते हैं तो वो भी अगैन जस्ट लाइक द फर्स्ट पॉइंट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और किस लोकेशन पे वो कमरा है। कमरा आपको पड़ेगा अराउंड 250 यूरो से लेके 450, 500, 600 यूरो भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है। और इसमें अक्सर वार्म रेंट इंक्लूडेड होता है। वार्म रेंट का मतलब है कि आपकी हीटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, गर्म पानी इंक्लूडेड होता है, बिजली इंक्लूडेड होती है, और अक्सर नहीं होती तो वो आपके साल के एंड में आपका बिल आता है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बोलो कि यार मुझे किसी के साथ घर शेयर नहीं करना, मुझे अपना वॉशरूम, अपना किचन चाहिए। सो व्हाट हैपेंस कि आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक लाउंज होता है, एक बेडरूम होता है,
और किचन होता है उसके साथ, तो वो आपको कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 800 यूरो से लेके 1400-1500 यूरो, डिपेंड करता है अगेन कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं और कौन से शहर में रह रहे हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज फॉर फैमिली पीपल के, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो घर लेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो आपको शहर से थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा, 1500 से 2000 यूरो आपका वहाँ का रेंट होगा। और फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको किंडर गार्डन कहते हैं, वो हर महीने आपको 200 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि आप बच्चे की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर लें फॉर एग्जाम्पल। सो ओवरऑल पर बच्चा अराउंड 400 यूरो खर्च होते हैं। तो अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका खर्चा अराउंड 2500 से 3000 यूरो पर मंथ फॉर श्योर होगा। ओके, सो नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि यार ये सारे खर्चे तो हो गए, लेकिन मैं जर्मनी में रहते हुए कितने पैसे कमा सकता हूँ। सो देयर इज अनदर वीडियो व्हिच आई मेड, और उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं आप कितने पैसे कमा सकते हैं फ्रॉम ऑड जॉब्स, फ्रॉम योर डेस्क जॉब्स फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप यहाँ पे एक फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, वर्क वीजा के ऊपर आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितने पैसे खर्च होते हैं। और अगर आपको जर्मनी के बारे में कोई प्रोसेस नहीं पता, सो देयर इज अ वीडियो जिसके अंदर मैंने जर्मनी के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हुए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हुए हैं। तो डेफिनेटली गो ऑन टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, एंड आई विल सी यू अराउंड।